हम लोग मानसून पढ़ चुके थे, नहीं मानसून पढ़े। इसमें मानसून की दो शाखाएं कौन कौन? मानसून की दो शाखाएं दक्षिण पश्चिम मानसून। नहीं, जेठ वायुधारा जो है, जेठ धारा हुआ पश्चिमी विक्षोभ को यानी समशीतोष्ण चक्रवात को जो है भारत तक लाने में मदद करती है। बात समझे? भारत तक पश्चिमी विक्षोभ को यानी समशीतोष्ण चक्रवात को, वह चक्रवात, आज हम लोग को चक्रवात के बारे में ही पढ़ना। आज का जो टॉपिक है वह क्या रहेगा? तो चक्रवात किसको कहेंगे, या कितने प्रकार के होते हैं, नहीं, और इसकी क्या क्या विशेषता और कैसे उत्पन्न हो जाती है, यह भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मानसून वाला चैप्टर जो था, मानसून का जो टॉपिक जो मानसून था, वह मानसून की टॉपिक समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे कि चक्रवात कैसे उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग भारत का भूगोल पढ़ना, नहीं तो भारत के बारे में अभी जानेंगे। मेरा हो गया भारत लेटा हुआ बन, समझना है। नहीं, देखिए यहाँ पर अरब सागर, नहीं बंगाल, ठीक है, और यहाँ पर ठीक है। अब देखिए, हमने कहा कि सूरज जो है वह विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण तक जो है विचलन करते रहता है। 27 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण तक यह विचलन का मतलब यह यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ चलते रहता है। कभी लंबवत किरणें 21 जून को यहाँ पर पड़ने लगती है, पड़ जाती है, और कितना 22 दिसंबर को नहीं कहाँ पड़ने लगती है? मकर रेखा पर, नहीं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि कभी जब सूरज दक्षिण की ओर आती है, नहीं, तो गर्मी वाला क्षेत्र दक्षिण की ओर, लो प्रेशर जोन LP दक्षिण की ओर, और फिर जब यह उत्तर की ओर चलने लगती है तो लो प्रेशर जोन उत्तर की ओर, यानी ITCZ का जोन जो है भारत में भी बन जाता है और भी विश्व के विभिन्न देशों में बनता है, नहीं। तो देखो क्रम में क्या हुआ कि हमारा जो भारत है वहां से कर्क रेखा गुजरती है, हमारे भारत से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, नहीं। और यहाँ पर 21 जून को जो है सूरज की लंबवत किरणें पड़ती है। 21 जून के बाद यह धीरे धीरे इधर की ओर खसकती, नहीं। अब देखिए, और 21 मार्च को और 22 सितंबर, तो यहाँ 23 दिसंबर, 23 दिसंबर। तो देखिए
21 मार्च को जब सूरज कहाँ पर विषुवत रेखा पर यानी इस जगह पर जब लंबवत पड़ती नहीं तो सतह वाला क्षेत्र गर्म होता है। क्या होता है? स्थल वाला भाग जल्दी गर्म होता है, जल वाला भाग धीरे धीरे गर्म होता है। स्थल वाला भाग जल्दी गर्म होगा ना, जिसके कारण यहाँ पर जो है स्थानीय पवनें चलती है न पड़ते और यहाँ पर वर्षा जो है फुहार के रूप में होने लगता है तो वह मानसून पूर्व फुहार कहलाता है। पढ़ चुके हैं। एक क्रम था जब सूरज जो की लंबवत किरणें कर्क रेखा की ओर बढ़ रही थी, कर्क रेखा की ओर बढ़ रही थी। उस समय यह तो क्षेत्र गर्म हो रहा था। क्या यह वाला क्षेत्र पानी वाला क्षेत्र गर्म हो रहा था कि नहीं हो रहा था? लेकिन पानी है तो देर से गर्म, पानी है तो देर से गर्म होगा। जून खत्म हो गया, अभी तक की गर्म हो ही रहा, अभी तक गर्म हुआ नहीं, अभी तक हो ही रहा नहीं। जुलाई गई नहीं तो जुलाई में क्या हुआ? सूरज यहाँ से कर्क रेखा से 21 जून के बाद 22 जून को सूरज अब इसको छोड़ दिया, इधर आ गया। 23 को यहाँ 24, 25, 26 ऐसे करते करते नहीं धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है, यानी दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ रही है, दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ रही है। तो जब सूरज उत्तरायण से दक्षिणायन की जो ओर हो रहा है और एक तरफ दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर हो रहा है, तो जब यह आगे की ओर यह कर्क रेखा की ओर बढ़ रहा था उस समय यह तो गर्म हो गया नहीं, जिसके कारण यहाँ हवाएं धधकने लगी, हवाएं जो है गर्म होकर के ऊपर की ओर उड़ने लगी। उस समय यह गर्म हो रहा था पानी वाला भाग। उसके बाद जून में गर्म हुआ नहीं, मार्च से गर्म होना शुरू हुआ तो जून खत्म, जून तक गर्म, जुलाई भी गर्म। अब बारी है सितंबर, बारी है किसकी? या मार्च, देखो मार्च गर्म किया, अप्रैल गर्म हुआ, मई गर्म हुआ, जून गर्म हुआ, जुलाई भी गर्म हो गया नहीं, अगस्त भी गर्म हुआ और उसके बाद सितंबर। इस 7 महीना में यह गर्म तो हो रहा था, ये वाला गर्म होगा कि नहीं होगा? पानी वाला भाग होगा कि नहीं? अधिक देर तक यहाँ सूरज की लंबवत किरण पड़े तो गर्म होगा। तो जब यहाँ पर जब हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ सकती है तो यहाँ पर उठेगा कि नहीं उठेगा? ये वाला क्षेत्र तो समुद्री क्षेत्र है। यह वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? समुद्री क्षेत्र। यहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लगी नहीं, ऊपर उठने लगी, कितना ऊपर मान कितना गति से ऊपर उठ रहा है वो मायने रखता है। यदि बहुत तेज गति से हवाएं जब ऊपर उठने लगे, बहुत तेज गति से हवाएं जब ऊपर उठने लगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि देखो यहाँ पर जो है यहाँ की हवाएं उड़ रही है ऊपर, तो जैसे ऊपर उठाती यहाँ से हवा यहाँ आई इस जगह को भरने के लिए, इस जगह को भरने के लिए हवाएं यहाँ से चलेंगी ना, चारों तरफ से हवाएं चलेंगी ना, हवाएं चारों तरफ से चला। लेकिन यहाँ हवाएं बहुत जोर से गर्म हो चुकी है, यह हवा यहाँ तक पहुँचने से पहले यहाँ से ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगी। बात समझा? यह हवा इस स्थान को भर नहीं रहा, यहाँ से यह ऊपर मान यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हवा गर्म हो रही है नहीं, और यह यहीं से ऊपर उठ जा रहा है। यह बीच वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है चक्रवात की आंख। इसको हम क्या कहते हैं? चक्रवात की आंख। चक्रवात की और हवाएं तो देखिए, हवाएं तो यहीं से उठ जा रही है, हवाएं यहीं से क्या हो रही है? उठ जा रही है। बात समझो? यह समुद्र में उठ रहा है कि स्थल पर? समुद्र में। और इसको भरने के लिए चारों ओर से जो है क्या आ रहा है? हवाएं चारों ओर से आ रही है। हवाएं कैसे आ रही है? चारों ओर से आ रही है। और इस हवा को जो समुद्र में जो हवाएं जो उठी, इस हवा को
भारत के पूर्वी तट वाले क्षेत्र से मिलवाने का काम, भारत को इधर से इधर की ओर ले जाने का काम जो है यह कौन करता है? ग्रहीय पवन। बताए थे ना कि 0 से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण में हवाएं जो है वह पूरब की ओर चलती है। कैसे? ऐसे चल रही है, ऐसे ही ना चलती है। तो यह हवाएं जो है यह 23 है तो 30 डिग्री तो यहाँ होगा। हवाएं कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है। कि चक्रवात को यहाँ से धकेल करके यहाँ लाएगा कि नहीं लाएगा? भारत में प्रवेश करवा दिया। यहाँ पश्चिमी तट पर चक्रवात आएगा क्या? पश्चिमी तट पर चक्रवात आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चक्रवात जब भी उठेगी, कब? चक्रवात उठने का एक तापमान होता है। वह तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जब समुद्री जल का तापमान कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, तब यहाँ की हवाएं जो है गर्म होकर के ऊपर उड़ने लगती है। और उसी स्थिति में जो है यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न। चक्रवात का मतलब जैसे घड़ी चलती है ना, उसी दिशा में, घड़ी के दिशा में जो है हवाएं गोल गोल घूमने लगती। यहाँ बैठे आदमी को पता भी नहीं चलेगा तो चक्रवात उत्पन्न हो गया। एकदम शांत क्या रहेगा? हवाएं यहाँ पर एकदम शांत रहेगा, लेकिन चारों तरफ जो हवाएं जो है वह क्या करती है? अपना प्रचंड रूप लिए हुए रहती है। नहीं, काली जीवन बहुत तबाही मचाता है। लेकिन अब सोचनी, अब देखो समझने वाली बात कि इस चक्रवात को ग्रहीय पवन जो है कहाँ लेकर के जा रही है? आगे की ओर बढ़ा रही है ना, पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। तो यह चक्रवात की आंख यहीं रहेगा या घसकेगा? घसकेगा। तो उस स्थिति में यहाँ खड़े जो यहाँ पर जो व्यक्ति जो बैठा हुआ है या मछली जो पकड़ने के लिए मछुआरा आ गया, उसका नाव चक्रवात की चपेट में आएगा तो रोड़ मरोड़ करके, यानी जान की खतरा तो बना। बात समझे? तो यह जो है सो बहुत क्या करती है? बहुत तबाही करती है। और यही चक्रवात से जो है हमारे भारत के पूर्वी तट पर वर्षा होती है। जब चक्रवात आती है तो खूब आंधी के साथ वर्षा होती है। और इसमें आप देखिएगा, आंधी के साथ जो वर्षा होती है, इसमें आप देखिएगा कि हवाएं निश्चित दिशा में नहीं चलती, अनिश्चित दिशा में चलती है। अनिश्चित माने कभी झुमकी इधर से मारेगा, कभी इधर से मारेगा, कभी इधर से, कभी उधर से। पता चलेगा कि पेड़ कहीं है, डाल कहीं है। नहीं, पेड़ कहीं और डाल कहीं है। उतना ही बारिश होगी एकदम झमाझम। सबसे ज्यादा तबाही कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। नहीं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये जो पूर्वी घाट जो है यहाँ पर तबाही अधिक होती है। चक्रवात जो है वह पूर्वी घाट तक की रह जाती है। इससे आगे अंदर तक यह प्रवेश करती है, लेकिन इसका जो है वेग जो है वह बहुत कम हो जाता है। चक्रवात जब उठती है तो हवाओं की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितना? 250 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, और यह यहाँ से उत्पन्न होती है और 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है। आप समझ सकते हैं कि 1 घंटा में हवाएं कहाँ पहुँच जाएगी? 1200 किलोमीटर, यानी दिल्ली पार हो जाएगा। इतनी स्पीड में 1 घंटा में दिल्ली पार कर जाएगी। इतनी स्पीड में हवाएं चलती है। तो सामने जो घर आएगा उस घर को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? नहीं, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। चक्रवात को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे भारत में इसे कहा जाता है चक्रवात, यानी हिंद महासागर में जो चक्रवात जो उत्पन्न होता है, नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। वही यदि अटलांटिक महासागर में उत्पन्न हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में,
तब इसको टोर्नेडो कहा जाता है। हरिकेन हरिकेन हरिकेन। कहाँ अटलांटिक महासागर में क्या कहा जाएगा? हरिकेन। नहीं, इसके बाद इसको चीनी सागर जो है, चीन में जो सागर है, चीन यहाँ पर चीन स्थित है नहीं, और यहाँ पर जो है सागर स्थित, इसको कहा जाता है चीन सागर नहीं। चीन सागर में या फिर इसको पीला सागर काला सागर कहते हैं नहीं। तो यहाँ पर उसको क्या कहा जाता है? टाइफून। नहीं, क्या कहा जाता है? टाइफून। यानी जापान में जब आएगा चक्रवात तो उसको कहेंगे टाइफून। अमेरिका में जब चक्रवात आता है तो उसको हरिकेन। भारत में जो आती है उसको क्या कहते हैं? चक्रवात। इसके यहाँ भारत में चक्रवात के नाम है। चक्रवात को जापान में टाइफून कहते हैं, अमेरिका में हरिकेन कहते हैं। और वही यदि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में यदि आ जाए नहीं, यहाँ पर विली विलीज क्या कहते हैं? विली विलीज विलीज विली विलीज अलग अलग नाम नहीं। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? विली विलीज कहते हैं। अमेरिका में हरिकेन और जापान में टाइफून। चीन में टाइफून, चीन में भी टाइफून। भारत में चक्रवात कहते हैं नहीं। यह बहुत ही विनाशकारी होता है। यह क्या होता है? बहुत ही विनाशकारी। इससे जो बादल बनते हैं वह बीच में नहीं बनता, इसके बीच में नहीं बनता है। इसका जो बादल बनता है वह इस साइड में बनेगा या फिर इस साइड में बनेगा। इस बादल को कहा जाता है काली कपासी, कपासी बादल। कपासी कौन सी बादल? कपासी बादल। क्यों? क्योंकि यह बहुत काला होता है, बहुत काला होता है नहीं। सबसे ज़्यादा चक्रवात से, सबसे ज़्यादा भारत में चक्रवात से जो नुकसान होता है कहाँ? पश्चिमी पूर्वी घाट पर, पूर्वी घाट में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है नहीं। तो इसी को कम करने के लिए, यानी चक्रवात से कम नुकसान हो, इसके लिए क्या किया जाता है कि इसके किनारे यानी समुद्री तट के किनारे जो है वैसे पेड़ लगाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं मैंग्रोव वन। क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन, जो लचीला। क्या हो? लचीला। आप देखिएगा नारियल के पेड़ लगाया जाता है नहीं, या फिर तार का जो पेड़ होता है वह लगाया जाता है नहीं। तो यह सब लचीला पेड़। सुंदरी का पेड़ लगाया जाता है नहीं। यहाँ पर मैंग्रोव वन में पश्चिम बंगाल में सुंदरी का पेड़ अधिक है। सुंदरी का पेड़ लगाया जाता है। हमारे यहाँ बिहार में सुंदरी के पेड़ को ही वन कट करते हैं, समझे। ये सब क्या होता है? जब चक्रवात की जब आंधी आती है चक्रवात के प्रभाव को कम करता है, उससे टकराएगा। टकराने के बाद उसकी गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाती है। तो यहाँ से आगे बढ़ने पर जो है उसका वेग जो हुआ कम हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर यह यदि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चाहे तो पेड़ रोक देगा ना उसको, और आगे जो जाएगा तो गति कम रहेगा, तो वह उतना प्रभावी या उतना विनाशकारी नहीं होगा नहीं। इसका प्रभाव कहाँ तक जाता है? दिल्ली तक पहुँच जाएगा। प्रभाव कहाँ तक जाएगा? नुकसान नहीं करेगा। नुकसान करेगा यह केवल तटीय क्षेत्रों में, आगे यह नुकसान नहीं करेगा। नुकसान के नाम पर क्या होता है कि पेड़ पौधे जो है वह गिर जाते हैं। आप नहीं देखते हैं, कहा जाता है कि हथिया वर्षा बहुत खतरनाक होती है। हथिया में जो पानी जो होता है उसको देखिएगा एकदम झमाझम होगा नहीं, और उसमें हवाएं चारों तरफ से बहती रहती है नहीं। किसका प्रभाव रह जाता है? चक्रवात का प्रभाव हो सकता है कभी कभी। चक्रवात का प्रभाव यानी हथिया नक्षत्र में जो है जब वर्षा होती है तो चक्रवात का प्रभाव रहता है नहीं। तो वहाँ हवाएं जैसे एक ही दिशा में नहीं चलती, इधर उधर से हवाएं आती रहती है और उसमें बहुत ज़्यादा विनाश भी हो जाता है। किससे? चक्रवात से। चक्रवात से अधिक विनाश होगा कहाँ? चक्रवात से अधिक विनाश कहाँ होगा? पूर्वी घाट पर।
पश्चिमी घाट में चक्रवात से हवाएं नहीं, चक्रवात से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या फिर चक्रवात पश्चिमी घाट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हवाएं की दिशा कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है। तो हवा यदि मान लीजिए यहाँ पर चक्रवात उठा नहीं, तो इसको यह हवाएं जो है कहाँ धकेल करके ले जाएगी? इधर ले जाएगी ना। ग्राह्य पवन जो है किधर ले जाएगी? पश्चिम की ओर ले जाएगी। नहीं, तो जब भी चक्रवात आती है, जब भी चक्रवात आता है तो वह कहाँ आता है? 10 से 20 डिग्री, 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश में ही आता है। 10 से 20 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश में ही आएगा। कभी विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं आ सकता। बात समझे? या यही आता 10 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश में आएगा। और जब भी आएगा तो कहाँ आएगा? पूर्वी घाट में आएगा, पश्चिमी घाट में नहीं आएगा। क्यों? अब मान लो कि यदि हम दक्षिण वाला भाग में भी जाते हैं तो देखो हवाओं की दिशा ऐसे न चल रही है नहीं, तो यह भी जो है इधर की ओर न धकेल करके लाएगा, और यह भी चक्रवात को इधर की ओर धकेल करके। तो मान लेते हैं अमेरिका, माना कि अमेरिका, यहाँ पर अमेरिका बना दीजिए। यहाँ पर अमेरिका बन गया, बनाना नहीं, और यहाँ जो अमेरिका बना तो इसको यहाँ पर चक्रवात उठेगा और इसको लेकर के कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ जो चक्रवात उठेगा उसको लेकर के किधर जाएगा? इधर न जाएगा। तो जब भी आएगा किस घाट में आएगा? पूर्वी घाट में आएगा, पश्चिमी घाट में नहीं है। पूर्वी घाट में आने का एक और कारण है कि जब भी गर्म जलधारा पढ़ाए हुए हैं, जलधारा ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, तो जब भी गर्म जलधारा जब भी चलती है तो वह पूर्वी घाट से ही चलती है, और ठंडी जलधारा जब भी चलेगी पश्चिमी घाट, जिसके कारण जल का तापमान पश्चिमी घाट में कम होता है और पूर्वी घाट में अधिक होती है। बात समझ में आया? चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। चक्रवात दो प्रकार के, यदि घड़ी के दिशा में चल रही है नहीं तो क्लॉकवाइज, और घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। समझे? यानी चक्रवात, एक का नाम है चक्रवात और एक का नाम है प्रति चक्रवात। एक हो गया चक्रवात और एक हो गया प्रति चक्रवात। नहीं, घड़ी की दिशा में नहीं तो वह हो गया चक्रवात, विपरीत दिशा में तो प्रति चक्रवात। नहीं, प्रति चक्रवात में क्या होता है? हवाएं जो है यह केंद्र से बाहर की ओर जाती है। हवाएं कहाँ से? केंद्र से। प्रति चक्रवात, जब हवाएं केंद्र से बाहर की ओर जब जाए तो उसको क्या कहते हैं? प्रति चक्रवात। नहीं, और जब हवाएं केंद्र की ओर जाए तब उसको हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। जब हवाएं केंद्र की ओर जाए तो चक्रवात, और जब हवाएं केंद्र से बाहर की ओर आए तो प्रति चक्रवात। क्लियर होगा चक्रवात? चलिए आज के लिए इतना।